सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है गलतियों से सीखते जाना क्यों जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो गलती करने के बाद बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर जिस काम में गलतियां हुई हैं उनको वे करना नहीं चाहते, उनके अंदर भागने की प्रवृत्ति आ जाती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा हर काम सफल होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए एक बार में ही, और जब नहीं होता है तो वे अपने काम से उकता जाते हैं। ये एक मानसिक विकार है। वास्तव में ये एक मानसिक विकार है जिसको कहा जाता है एटेलोफोबिया। इंग्लिश में कहते हैं एटेलोफोबिया। इस विकार के अंतर्गत होता यह है कि हम अपनी गलतियों से भागना चाहते हैं, गलतियां करना ही नहीं चाहते, बल्कि गलती से हमें डर लगता है कि अगली बार फिर गलती ना हो जाए, फिर मुझसे गलती हो गई। इस प्रकार की मानसिक विचारधारा से बहुत से लोग परेशान रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें सिद्धता के मार्ग पर ले जाना चाहता है और वो हमारी गलतियों से नाराज नहीं होता। लेकिन अगर हम गलती करके उसको सुधारें नहीं, तब परमेश्वर को इस बात से प्रसन्नता नहीं होगी। इसलिए नीति वचन 24:16 यह कहता है कि धर्मी 7 बार गिरे फिर भी वह उठ खड़ा होगा। जब भी हम गिरते हैं, गलतियां करते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि हमसे क्या गलती हुई है, और अगर हम केवल सफलता के लिए आगे बढ़ते जाएं और हमसे कोई गलती ही ना हो तो हमारे अंदर घमंड भी पैदा हो सकता है। मैं आपको 2 उदाहरण के द्वारा यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो मानवीय स्वभाव है उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। कई बार हम गलत बातों को अपने अंदर लाने की गलती करते हैं। कई बार हमारे विचार कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम कार्य रूप में गलती करते हैं। तो मैं 2 विचारों के द्वारा, 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि गलतियां कई बार बाइबल के जो हीरो हैं उनसे भी हुई, प्रभु के जो शिष्य हैं उनसे भी हुई। 2 उदाहरण। पहले मूसा का उदाहरण। एक बार ऐसा हुआ कि मूसा का ससुर यित्रो उससे मिलने के लिए आया। जब मूसा इस्राएलियों के साथ मिस्र देश से बाहर आ गया था परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर ने मूसा को नेतृत्व का भार सौंपा, हम लोग जानते हैं। लेकिन जब यित्रो ने आकर के अपने दामाद मूसा के कार्य को देखा तो थोड़ा परेशान हो गया और मूसा से उसने पूछा, तू ये क्या करता है? तो मूसा ने बताया कि मैं लोगों का न्याय करता हूं, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक मूसा उस कार्य में लगा रहता था। तो मूसा का ससुर यित्रो काफी अनुभवी व्यक्ति था, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मूसा से उसने बातें की, उसने बताया कि तू अगर ऐसा करेगा ना तो बहुत थक जाएगा। और जब हम थक जाते हैं तो क्या होता है, कोई काम हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। थक जाने से हमारा वो काम रुक जाता है। शारीरिक रूप से थक जाएं तो हम रेस्ट करके फिर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से थक जाएं तो कभी कभी मानसिक थकान बहुत लंबी होती है। तो इस बात को यित्रो ने समझा और मूसा से ये कहा कि तू अगर ऐसा करेगा, लोगों का न्याय अकेले ही करेगा तो तू थक जाएगा। तो तू ऐसा कर, 1000-1000, 100-100, 50-50 लोगों में एक न्यायी ठहरा दे, और जो न्यायी ठहराए जाएं उनको तू परमेश्वर के वचन में से, उनकी विधि, परमेश्वर की विधियों में से सिखा देना। यह बात निर्गमन की पुस्तक 18वां अध्याय में हम पाते हैं, और 17 से लेकर के 23 पद के बीच में हम ये सारी बातें पाते हैं। काफी दिनों से मूसा यह कार्य कर रहा था, लेकिन
मूसा ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली। और मैं पढ़ना चाहता हूं निर्गमन 18:24 में क्या लिखा है। अतः मूसा ने अपने ससुर की बात मानी और जो कुछ उसने कहा था वह सब किया। 25वां पद भी मैं पढ़ता हूं। और मूसा ने संपूर्ण इस्राएल में से योग्य पुरुषों को चुन लिया और उन्हें 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 लोगों पर प्रधान ठहराया। और इसके बाद जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मुकदमे होते थे उन्हें मूसा के सामने लाया जाता था और मूसा परमेश्वर की अगुवाई में उन मुकदमों में अपना फैसला सुनाता था। तो परमेश्वर का धन्यवाद, मूसा ने भी गलती स्वीकार की। प्रभु यीशु के चेले जो प्रभु के साथ हमेशा रहते थे, एक बार में सिद्ध नहीं हो गए, उनके द्वारा भी गलतियां होती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 में उनके अंदर एक विषय में विवाद हो गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। और जब प्रभु यीशु ने यह जाना कि इतनी छोटी सी बात को यह बड़ा इश्यू बना रहे हैं, तो उनको अपने पास बुला करके उसने क्या कहा। मैं लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 48वां पद पढ़ना चाहता हूं। और उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो कोई इस बालक को मेरे नाम से ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझको ग्रहण करता है वह उसको ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटा है वही बड़ा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें अपनी गलतियों से तुरंत सीख लेनी चाहिए। और ऐसा क्यों होना चाहिए? क्यों हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए? अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हमारी आत्मिक उन्नति बाधित हो जाएगी। तो गलतियों से सीखना हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर मूसा ने यित्रो की बात न मानी होती तो क्या होता? अपनी ऊर्जा वह इसी तरह नष्ट कर रहा होता, अपना समय वह व्यर्थ में बर्बाद कर रहा होता, और जिन लोगों को 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 लोगों के ऊपर न्यायी ठहराया गया था, उन्हें परमेश्वर की सेवा का मौका नहीं मिलता। तो बहुत से लोग खुद ही सब काम करना चाहते हैं। हमें मूसा से यह बात भी सीखनी चाहिए कि अन्य लोगों को भी मौका देना चाहिए। इससे अपना काम भी आसान हो जाता है, दूसरे लोग भी परमेश्वर के भय में बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ उनका भी बहुत ही अच्छा संबंध हो सकता है, उनके अंदर भी नेतृत्व की कला विकसित हो सकती है। और अगर चेले प्रभु यीशु की बात को न मानते तो क्या होता? वे अपने घमंड में फंसे रहते, और जो घमंडी व्यक्ति होता है अपनी गलतियों को नहीं स्वीकार करता है, वे आपस में लड़ते रहते। इससे उनकी सेवकाई बाधित होती, प्रभु का काम बाधित होता। तो जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो परमेश्वर के कार्य को और अधिक अच्छी तरह संपन्न करने की योग्यता प्राप्त करते जाते हैं और हमारे व्यवहार में सुधार आता जाता है। हम सिद्धता के मार्ग में लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमें गलतियों के माध्यम से सिखाना चाहता है। हम खुद भी सीख सकते हैं, दूसरों की गलती से भी सीख सकते हैं, दूसरों की सलाह से भी सीख सकते हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।